कहानी में अब तक हमने देखा था कि वेहांग ने आनिंग को रॉक क्लाइंबिंग के लिए पूछा था, जिसके लिए आनिंग भी मान गया था। और हम वेहांग को देखते हैं जो कि तुरंत ही चेंज करने लगता है, जिससे आनिंग तुरंत ही दूसरी तरफ देखने लगता है, पर वो काफी शर्मा रहा था। जिसके बाद वेहांग कहता है कि वो नहाने जा रहा है और वो तुरंत ही आनिंग के पास आता है और उसके चश्मे को निकाल लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। तभी वेहांग उसके चश्मे को ले जाता है और उस चश्मे को धोने लगता है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले बार वेहांग के कारण आनिंग के चश्मे गंदे हो गए थे। जिसके बाद वो उन्हें धोकर आनिंग को पहना देता है। और फिर अगले सीन में हम उन दोनों को साथ में जाते हुए देखते हैं, जहां वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। यहाँ आनिंग के मन में तो केवल यही चल रहा होता है कि अचानक से इसने मुझे साथ में रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए क्यों पूछा। और फिर आनिंग वेहांग से पूछ लेता है कि क्यों ना हम क्लासेस को हफ्ते में किसी एक दिन रखते हैं, जिसके लिए वेहांग भी मान जाता है। यहाँ आनिंग उससे पूछता है कि तुम कब फ्री हो, जिसपे वेहांग बताता है कि मैं हर वक्त फ्री हूँ, जब भी तुम चाहो। जिसपे आनिंग कहता है तो क्यों ना मंडे को और फ्राइडे को हम लोग क्लास करें, जिसपे वेहांग कहता है नहीं, मैं उस दिन फ्री नहीं हूँ। तो आनिंग किसी दूसरे दिन के बारे में कहता है तो वेहांग उसके लिए मान जाता है। और फिर आनिंग कहता है और मैं तुम्हारी पढ़ाई में भी मदद कर दूंगा। और फिर हम उन दोनों को साथ में ट्रैवल करते हुए देखते हैं और कहानी अचानक से पास्ट के एक सीन में शिफ्ट होती है। और फिर हम उन दोनों को साथ में ट्रैवल करते हुए देखते हैं, जहाँ कहानी अचानक से पास्ट के एक सीन में शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं वेहांग एक दिन सुबह उठा होता है, जिसके बाद उसे पता चला था कि आनिंग आज वहाँ पर नहीं है। पर आनिंग उसके लिए ब्रेकफास्ट रख कर गया था, तो वो काफी खुश हो जाता है। और वहीं जो आनिंग होता है वो अपने काम पर आया होता है। और हम पास्ट के इसी सीन में देखते हैं जहाँ वेहांग अपने टीचर के साथ होता है, और तभी उसकी नजर आनिंग के ऊपर भी पड़ जाती है और वो सोचने लगता है कि आनिंग यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी हम टीचर को देखते हैं जो कि वेहांग को नोटिस कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, किसी बात से तुम परेशान हो। यहाँ टीचर कहते हैं क्या तुम आज भी उसी प्रिटी लेडी के बारे में सोच रहे हो। यहाँ फिर टीचर वही उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हें इस बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। और वेहांग हमेशा की तरह उन्हें इग्नोर कर देता है। इसके बाद फिर अगले दिन में हम वेहांग को देखते हैं जो कि अपने टीचर को घर लेकर आ रहा होता है। यहाँ टीचर उससे पूछते हैं कि क्या तुम रुकने वाले हो, चलो साथ में खाते हैं। पर वेहांग इसके लिए मना कर देता है। यहाँ पर तभी उसका टीचर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि कैनफे आज आने वाली है, जिससे वेहांग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मुझे कुछ काम है। अब अगले सीन में हम वेहांग को देखते हैं जो कि किसी लड़की से बात कर रहा था, और उसके टीचर काफी हैरान हो जाते हैं और सबको ग्रुप चैट में इस बारे में बताने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की एक रॉक क्लाइंबर थी जो कि प्रोफेशनल होती है। यहाँ वेहांग उसके बारे में उससे पूछ रहा होता है और उससे कहता है कि तुम तो चश्मा लगाती हो ना, मुझे बताओ कि कोई इंसान जिसे चश्मा लगाया है आखिर वो अच्छे से क्लाइंबिंग कैसे कर सकता है। और हम जानते थे कि वेहांग ये सब आनिंग के बारे में और यहाँ वेहांग ये सब आनिंग के लिए पूछ रहा था, जहाँ वो लड़की इस बारे में उसे बताने लगती है। और यहाँ कोच को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ वेहांग खुद चश्मे पहन लेता है और प्रैक्टिस करने के बारे में सोचता है, और वो कहता है कि अगर मैं ही खुद ही प्रैक्टिस कर लूँ चश्मे के साथ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं आनिंग की कैसे मदद कर सकता हूँ। फिर वो आनिंग को कॉपी करता है और तुरंत ही चश्मे पहनकर रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट कर देता है। इसमें उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही होती है, और फिर उसे आइडिया मिल चुका होता है कि वो आनिंग की कैसे मदद करेगा, जिससे हमें पता चलता है कि वेहांग ने काफी ज्यादा मेहनत की होती है ताकि वो आनिंग को भी प्रैक्टिस करवा सके। और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम देखते हैं वेहांग और आनिंग रॉक क्लाइंबिंग वाले जिम में पहुंच चुके थे, जहां आनिंग उस जगह को देखकर काफी हैरान हो जाता है। फिर वो वेहांग से कहता है आज मेरा पहला दिन है, तो मुझे लगता है कि मैं केवल देखूंगा। जिसपे वेहांग भी इसके लिए मान जाता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी जो वेहांग होता है वो आनिंग को अपने जूते देता है। आनिंग उससे पूछता है ये किसके जूते हैं, जिसपे वेहांग बताता है ये मेरे जूते हैं, जब मैं 15 साल का था तो मैं इसे पहना करता था। जिसपे आनिंग तो काफी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है। यहाँ फिर जो वेहांग होता है वो तुरंत ही इस बातों को छोड़कर आनिंग के हाथ में पट्टी बांधने लगता है, ताकि उसे चढ़ने में कोई परेशानी ना हो। पर वेहांग को खुद के इतने क्लोज देखकर आनिंग जो होता है वो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है, और वेहांग उसके और भी क्लोज जा रहा होता है और उससे जाकर कहता है क्या तुम इसके लिए तैयार हो। इस पर आनिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं तैयार हूँ। यहाँ वो दोनों काफी क्लोज थे, तो वेहांग उससे कहता है अब ये काम खुद से करो। आनिंग जिसने कभी भी अपने हाथों में पट्टी नहीं लगाई होती है, उसे ऐसा करने
पहनने में परेशानी हो रही होती है तो वेहांग तुरंत ही उसके हाथों से ले लेता है और खुद ही फिर से उसे पट्टी लगाने लगता है, जिससे आनिंग एक बार फिर से काफी ज्यादा शर्मा रहा था। यहाँ वेहांग को ऐसा करता देख आनिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं वेहांग आनिंग को हेलमेट भी पहना देता है और उसे कहता है कि तुम चश्मे पहने रख सकते हो, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम बिना चश्मे उतारे ऊपर चढ़ पाओगे। इस पर आनिंग कहता है क्या सच में, क्या मैं इतना कमजोर होने के बाद भी ऊपर चढ़ पाऊंगा? जिस पर वेहांग कहता है मैं भी इतना ही कमजोर था स्टार्टिंग में, मैंने भी धीरे धीरे करके ही सब सीखा है। फिर हम आनिंग को देखते हैं जिसे हेलमेट पहनने में प्रॉब्लम हो रही थी। वेहांग इसे नोटिस करता है और वो खुद ही आनिंग की मदद करने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसे टाइट करने में मदद करता हूँ, जिसके लिए आनिंग भी मान जाता है। पर यहाँ आनिंग सोच रहा होता है इस तरह भी उसने मुझे टच किया, मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। अब अगले सीन में हम वेहांग को देखते हैं जो कि खुद ही दीवार के ऊपर चढ़कर आनिंग को सिखा रहा होता है और आनिंग केवल उसकी तरफ देख रहा था। फिर वेहांग जंप करके नीचे आता है और उससे पूछता है क्या तुमने सीख लिया? जिस पे आनिंग कहता है हाँ मैं समझ तो रहा हूँ, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? इसके बाद आनिंग ट्राई करने के लिए जाता है पर उसे इसमें काफी परेशानी हो रही होती है। वो सोचता है कि वेहांग तो ये काफी आसानी से कर रहा था पर मुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, मैं तो यहीं थक रहा हूँ। और वो सच में काफी ज्यादा थक चुका होता है और वो हार मानने वाला होता है। पर वेहांग उससे कहता है तुम ऐसा कर सकते हो और अगर तुम चाहते हो तो तुम वहां से कूद कर नीचे भी आ सकते हो। पर हम आनिंग को देखते हैं जो कि अचानक से गिरने लगता है और वो काफी घबरा गया होता है। पर वेहांग टाइम पर आकर उसे पकड़कर उसे बचा लेता है। और वेहांग के ऐसा करने से आनिंग काफी घबरा जाता है और तुरंत ही दूर हट जाता है और कहता है मैं काफी बेवकूफ हूँ ना। जिसपे वेहांग कहता है तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? जिस पर आनिंग कहता है मेरे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि मैं ऊपर चढ़ सकूं। जिसपे वेहांग कहता है इसीलिए तो मैंने तुम्हारे पर रस्सी बांधी थी ताकि तुम गिरो नहीं। कोई बात नहीं, हम साथ में एक्सरसाइज कर सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए कमरे में ही रस्सी लगा दूंगा जिससे तुम प्रैक्टिस कर लेना। जो कि आनिंग को समझ नहीं आता। पर हम वेहांग को देखते हैं जो कि कुछ और ही नोटिस कर रहा था। वो देखता है कि आनिंग काफी ज्यादा शर्मा रहा है और वो सोचता है क्या आनिंग सच में इतना शर्मा रहा है या फिर ये उसके चेहरे का ही रंग है। फिर वो उसे पीने के लिए पानी देता है जिस पर आनिंग सोचता है ये तो उसकी खुद की बॉटल है ना, उसने क्यों दी, और वो पानी पीने लगता है। अब वेहांग उसे कहता है भले ही तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है तुम फिर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और फ्लेक्सिबल हो, मुझे लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। जिस पर आनिंग भी हैरान हो जाता है और वेहांग उसे समझाने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी और भी मदद करूंगा। फिर वो आनिंग की तरफ काफी प्यार से देख रहा होता है और उससे कहता है तुम्हें हमेशा ही तारीफ मिलती होगी ना कि तुम एक काफी अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हें कैसा लगता है कि तुम पढ़ाई में सच में काफी ज्यादा अच्छे हो? फिर आनिंग कहता है कि मैं स्मार्ट हूँ। अब हम आनिंग को देखते हैं जो कि वेहांग की तारीफ करने लगता है और उससे कहता है कि तुम तो सच में इसमें काफी अच्छे हो। जिस पर वेहांग कहता है क्या तुम्हें इसी तरह लोगों को मस्का लगाना पसंद है? क्या तुम अपने स्टूडेंट की भी ऐसी ही तारीफ करते हो जैसे पढ़ाते हो? आखिर वो कैसा है पढ़ाई पे? जिस पर आनिंग बताता है कि मेरा स्टूडेंट काफी ज्यादा स्मार्ट है पर वो बहुत ही ज्यादा आलसी है। इसकी बात को सुनकर जो वेहांग होता है वो शांत हो जाता है और कहता है क्या तुम मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हो ना? जिस पर आनिंग घबरा कर कहता है नहीं, मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। जिसमें वेहांग कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, और वो तुरंत ही अपने बॉटल को लेकर पानी को जूठा करके पीने लगता है जिससे आनिंग और भी ज्यादा शर्माने लगता है। यहाँ फिर आनिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और कहता है मैं खुद से प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। जिसमें वेहांग सोचता है कि ये सच में काफी ज्यादा क्यूट है। और यहाँ पर आनिंग उससे पूछता है तो बताओ मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ चढ़ना? जिसपे वेहांग उसे एक जगह दिखाता है और कहता है वहाँ से तुम स्टार्ट कर सकते हो। अब वेहांग उससे कहता है तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे पूछा है कि उसे कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिस पे आनिंग कहता है कि क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? जिस पे वेहांग कहता है बिल्कुल भी नहीं और उसे जगह बता देता है। फिर आनिंग उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी सीख जाऊंगा। यहाँ पे जो वेहांग होता है वो पीछे देखकर स्माइल करने लगता है। फिर वेहांग उससे कहता है अब समय हो चुका है, चलो यहाँ से चलते हैं। और वेहांग अचानक से आनिंग की कमर पर टच कर लेता है जिससे आनिंग काफी घबरा जाता है और फिर वो तुरंत ही आगे बढ़ जाता है और खुद से ही पूछने लगता है कि आज मैं इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहा हूँ, मुझे हुआ क्या है? फिर आनिंग तुरंत ही वेहांग से कहने लगता है तो अब मुझे तुम्हारे कपड़े लौटा देना चाहिए। फिर वेहांग कहता है कि तुम उसे रख सकते हो, वैसे भी वो मुझे नहीं फिट आने वाला है। जिस पर आनिंग खुशी खुशी मान जाता है। अब आनिंग वहाँ से जाने लगता है जिस पर वेहांग कहता है कि मेरा इंतजार करो। पर तभी आनिंग उससे कहता है कि मुझे एक बात बताना, क्या ये कपड़े जो तुमने मुझे दिए हैं ये सच में तुम्हारे पुराने ही कपड़े हैं ना? और आनिंग सोचने लगता है अगर इसने मुझे नए कपड़े दिए होंगे तो मैं इसके पैसे लौटा दूंगा। जिस पर वेहांग कहता है कि हाँ मैंने उसे पहले ही पहन रखा है। जिससे आनिंग काफी घबरा जाता है और सोचता है कि ये बात चिल्लाकर क्यों कह रहा है। अब आनिंग वहाँ से जाने लगता है पर वो जाते वक्त भी वेहांग के बारे में सोच रहा होता है कि अब वो दोनों क्लोज
वीडियोस आ चुके हैं। तो यहीं पे आज का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। पर वीडियो को एंड करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा गाइस कि आप लोगों को ये मानवा पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इस पे काफ़ी कम रिस्पॉन्स आ रहे हैं और व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा कम है। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं किसी न्यू मानवा को स्टार्ट करूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा है। खैर जो भी हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।